हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, सुन पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है। हेलो। हाँ जी बेटा, सब लोग सुन पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, सब ठीक है सब कुछ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है पर कोई बात नहीं, कवर करेंगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साउंड वगैरह भी प्रॉपर है। कंटिन्यू करते हैं। तो
ये वाला क्वेश्चन अपन कल कर चुके हैं ना, ये वाला सवाल तो अपन ने कल कर लिया, कहाँ तक हो गया था वो मैं देख लेता हूँ, उसके बाद अपन आज कंटिन्यू करते हैं। वो टाइमिंग वाले क्वेश्चन हो गए थे है ना, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ यहाँ से करना है, ये अपन ने कल कर लिया था, ये अपना कल का लास्ट क्वेश्चन था है ना, यहाँ तक अपन ने कल कर लिया था। इसके बाद से अपन कंटिन्यू करते हैं। ये है बेटा आपका अगला सवाल, फटाफट से करके बताओ आप लोग, फटाफट से कर दो सभी के सभी विद्यार्थी। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 24-48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु रिसाव के कारण टंकी भरने में 4 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। तो रिसाव अकेला पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन है, लीकेज वाला क्वेश्चन है ना। करके बताओ भाई, किसी का कोई आंसर आ रहा है क्या? हाँ जी बताइए। कोई आंसर नहीं, चलो देखो बेटा बात को समझो। जो नल ए है वो 24 घंटे में, और जो नल बी है वो 48 घंटे में टंकी को भर सकता है। नमस्कार जी नमस्कार। ए 24 में और बेटा बी 48 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो मैंने एलसीएम ले लिया 24, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। यहां तक तो सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी। इतने के बाद ये 2 हो गया 1 हो गया, इतने के बाद अब कहा आपसे ये जा रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, पर टंकी भरने में 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। किसकी वजह से? लीकेज की वजह से। लीकेज की वजह से 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। मतलब टंकी तो आमतौर पे 48/2 + 1 कितना 3, टंकी तो भाई 16 घंटे में भर जानी चाहिए थी। बोलो हाँ या ना? टंकी तो हमारी 16 घंटे में भर जानी चाहिए, ठीक है ना। पर टंकी भरने में कितना समय ज्यादा लग गया? 4 घंटे ज्यादा लग गए भाई, 20 घंटे लग गए। पहले यहां तक कमेंट करके बताओ कि ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं, कि टंकी कितने समय में बेटा 20 घंटे में भर रही है। बोलो क्या सभी बच्चे सहमत हैं इतनी सी बात से? फटाफट कमेंट करो। जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको तो सब समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक, तो यहां तक हमने क्या देखा कि टंकी हमारी 20 घंटे में भर रही है, क्योंकि उसे भरने में कितना लग रहा है बेटा? 4 घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। अब अगला पॉइंट मेरा सुनना। अब मैं आपसे पूछूं कि लीकेज ने कितने समय काम किया, तो भाई जैसे ही आपने टंकी भरना शुरू किया, लीकेज क्या कर देगा? पानी को निकालना शुरू कर देगा। और जब तक पूरी टंकी भर नहीं जाती, मतलब 20 घंटे तक लीकेज क्या करता रहेगा? पानी निकालता रहेगा। तो लीकेज ने कितने समय काम किया? तो बेटा लीकेज का जो ऑपरेटिंग टाइम है पूरा का पूरा 20 घंटे है। जब तक टंकी भर नहीं गई, ऐसा तो है नहीं कि लीकेज को पता पड़ गया 16 घंटे हो गए, टंकी भर गई, चलो अब पानी निकालना शुरू करते हैं। लीकेज तो कब पानी निकालेगा? शुरू से लेकर एंड तक, मतलब पूरे के पूरे 20 घंटे लीकेज क्या करेगा? पानी को बाहर निकालेगा। ठीक, तो पहले हमने लीकेज का ऑपरेटिंग टाइम पता कर लिया। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? पहले हमने क्या पता किया बेटा? लीकेज का ऑपरेटिंग टाइम हमने पता किया। अब इतने के बाद अब मेरे को ये और पता करना है कि लीकेज ने कितना पानी निकाल दिया। तो टंकी भरने में 4 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है भाई। 16 घंटे में तो टंकी में उतना ही पानी भरेगा, जैसे ये आपका जो अगर टैंक है 16 घंटे में तो उतना ही पानी भरेगा जितना टंकी भरने के लिए रिक्वायर्ड है एक्चुअल में। तो 16 घंटे में तो आपकी पूरी टंकी भर गई। पर जो 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 4 घंटे ज्यादा इसलिए लग रहे हैं कि जो पानी रिसाव ने निकाला है वो पानी भी तो भरना पड़ेगा दोनों नलों को। भाई रिसाव ने 16 घंटे में तो सीधा 48 लीटर भर गया, टंकी भर गई 16 घंटे में। पर 4 घंटे ज्यादा क्यों लग रहे? तो आप कहोगे सर लीकेज ने जो पानी निकाल दिया है ना, उस पानी को अलग से भी तो भरना पड़ेगा, 4 घंटे उसकी वजह से लग रहे हैं। तो ए और बी मिलकर 1 घंटे में भरते हैं 2 + 1 3 लीटर। 4 घंटे में दोनों नलों ने भरा होगा 12 लीटर। ये 12 लीटर 4 घंटे में एक्स्ट्रा भरना पड़ा, क्योंकि यही वो पानी की मात्रा है जो लीकेज ने 20 घंटे में निकाल दिया। 12 लीटर अतिरिक्त पानी भरना पड़ा, क्योंकि ये लीकेज ने निकाला है 20 घंटे में। तो 12 निकालने में 20 घंटे, तो 1 लीटर निकालने में
20/12 घंटे। कितना? 1 लीटर निकालने में 20/12 घंटे, है ना, ये 1 लीटर में। अच्छा, तो फिर 48 लीटर के लिए कितना? गुणा 48 कर लो, तो 12 चौक 48, 20 गुणा 4 कितना बेटा? 80 घंटे का समय लगेगा। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या मेरी? जो जो मैंने बोला वो सब समझ में आया या नहीं? लास्ट वाला रिपीट। बिल्कुल बेटा। शंकर जी सुनो मेरी बात को, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो 4 घंटे ज्यादा चले हैं ना दोनों नल, 4 घंटे में इन्होंने, ए ने 2 लीटर, बी ने 1 लीटर, दोनों ने 3 लीटर के अनुसार 4 घंटे में 12 लीटर पानी फालतू भरा है। 12 लीटर पानी इन्होंने ज्यादा भरा है। अब ये 12 लीटर क्यों भरा? क्योंकि लीकेज ने निकाला है इतना। लीकेज ने 12 लीटर निकाला, वो भी कितने समय में? लीकेज का ऑपरेटिंग टाइम मैंने पहले ही बोल दिया था, लीकेज का ऑपरेटिंग टाइम 20 घंटे है। जब तक टंकी भर नहीं गई तब तक पूरा। अच्छा, मैं दोबारा कर देता हूं, पूरा कर देता हूं। देखो बेटा, ए है 24, बी है 48, एलसीएम है 48, 2 और 1। एलसीएम कितना हो गया बेटा? 48, 2 और 1 हो गया। टंकी भरने में कायदे से लगने चाहिए थे 16 घंटे। कितने लगने चाहिए थे बेटा? 16 घंटे। पर टंकी भरने में 4 घंटे ज्यादा लग गए, मतलब कितने लग गए? 20 घंटे। टंकी भरने में 4 घंटे ज्यादा लग गए, मतलब कितने लग गए? 20 घंटे। तो लीकेज भी पूरे 20 घंटे तक पानी निकल, भाई जब तक पूरी टंकी नहीं भरी तब तक लीकेज ने पानी निकाला, तो लीकेज का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 20 घंटे है। 20 घंटे। अब आपसे मैं पूछूं कि कितना पानी लीकेज ने निकाला, तो आप कहोगे सर जितना 4 घंटे में ज्यादा भरना पड़ रहा है ना। देखो 16 घंटे में तो टंकी भरेगी, ये आप जानते हो, ये आप पहली लाइन में बता दिया आपने कि 16 घंटे में टंकी भरेगी। फिर 4 घंटे फालतू क्यों चला रहे हो नलों को? तो आप बोलोगे सर 4 घंटे हमने अलग से इसलिए चलाया क्योंकि लीकेज ने जो पानी निकाला है ना वो भरने में 4 घंटे लग रहे हैं। तो 4 घंटे में कितना पानी भरेगा? 2 + 1 3, 1 घंटे में 3, तो 4 घंटे में कितना? 12 लीटर पानी भरना पड़ गया। क्यों भरना पड़ गया भाई? 12 लीटर निकाला है लीकेज ने 20 घंटे में, तो 12 लीटर निकलने में अगर 20 घंटे लग रहे हैं तो गुणा 4 कर दो। 48 लीटर निकालने में सीधा सीधा 80 घंटे, गुणा 4 कर दो। 48 की तो पता करना है, पूरी टंकी खाली करनी 48 की है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी भाई विद्यार्थियों, ठीक है जी। चलिए बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन के। आप कहो तो मैं और भी तरीके बता सकता हूं, पर ये ठीक है, इससे आंसर आपका आएगा। नहीं आया शंकर पंडित जी को अभी भी? शंकर जी चलो मेरी बात को सुनो। शंकर जी, ए भरता है 24 घंटे में, बी भरता है 48 घंटे में, सवाल में दिया है टंकी हो गई 48 लीटर की, है ना। सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, 2 और 1। तो मैं आपसे पूछूं टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो आप कहोगे कि सर 48/3। शंकर जी बिल्कुल ईमानदारी से बताना यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, कि 16 घंटे में टंकी भर जाएगी? हाँ भाई सभी बच्चे बोलेंगे ईमानदारी से कि यहां तक समझ में आया कि नहीं, टंकी 16 घंटे में भरनी चाहिए थी। हाँ जी, ये आ गई बात समझ में सबको? कमेंट करो बेटा फटाफट तो मैं आगे बढ़ूं। ये आ गया समझ में, चलो बढ़िया। 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब टंकी कितने समय में भर रही है? मतलब ए और बी, और अगर लीकेज भी काम करेगा तो टंकी 20 घंटे में भरेगी। कितने घंटे में भरेगी? 20 घंटे में, है ना। क्योंकि 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो 20 घंटे में टंकी भर रही है। 20 घंटे में कौन भर रहा है? ए भी है, बी भी है, और साथ में लीकेज भी काम कर रहा है, तो 20 घंटे लग रहे हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगर 48 लीटर अगर शंकर जी 20 घंटे में भरा है तो 1 घंटे में कितना? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 48/20 करना जरा, तो मैं कहूंगा 2.4 आएगा। 48/20 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2.4 आएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक भी बात सहमत होगी कि भैया जब 20 घंटे में मैं 48 लीटर भर रहा हूं। देखो ये 2 और 1 कैसे आता है? 48/24 2, 48/48 1, 48/20 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो ठीक, यहां तक भी आपको बात समझ में आ गई। अब आप लोग ये बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग ये बोलोगे कि सर अच्छा 2.4 भर रहा है ना। तो ए ने कितना भरा? 2, बी ने कितना भरा? 1, तो ए और बी भरते हैं 3। बोलो लीकेज कितना निकाल देगी? 2.4। 3 में से मैं क्या घटा दूंगी? 2.4 बचे। देखो तीनों मिलकर 2.4 भर रहे हैं,
ए और बी जब 3 भर रहे हैं तो लीकेज कितना निकाल रहा है कि 2.4 बचे, तो आप कहोगे फटाफट से कि सर 0.6 निकल रहा है। 3 में से 0.6 निकलेगा तो क्या बचेगा, 2.4, है ना। तो लीकेज कितना निकाल रहा है, 0.6। तो जब लीकेज 0.6 निकाल रहा है तो 48 निकालने में उसे कितना समय लगेगा, 48/0.6, बात खत्म हो गई। डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 लगेगा, 480/6 का मतलब कुछ नहीं, 80 घंटे आंसर आ गया। बोलो ये बात समझ में आई। भाई लीकेज 0.6 निकाल रहा है प्रति घंटे, तो 48 निकालने में क्या समय लगेगा, 48/0.6। ये बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी बेटा, आ गया, चलो बहुत बढ़िया। एक और करो फिर, अगला सेम क्वेश्चन ऐसा। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आया फटाफट। चलो देखो भाई, ए भर रहा है 20 घंटे में, बी भर रहा है 30 घंटे में, एलसीएम 60 लिया, 3 2 मतलब टंकी भर जानी चाहिए 60/5 मतलब 12 घंटे में टंकी भर जानी। बहुत बढ़िया कपिल जी, 12 घंटे में। पर टंकी भरने में लगे 6 घंटे ज्यादा, मतलब टंकी भरी है ए बी और लीकेज के द्वारा टंकी भरी गई है 18 घंटे में। टंकी कितने में, 18 घंटे में। अब आप चाहो तो 60/18 कर लो, या फिर बेटा डबल एलसीएम मेथड लगाओ। मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं डबल एलसीएम मेथड बोल रहा हूं। मतलब आप ये जानते हो कि ए और बी मिलकर 12 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। 36, बहुत बढ़िया बेटा, ए और बी 12 घंटे में भर सकते हैं। पर हमने अभी अभी निकाला कि ए प्लस बी प्लस लीकेज 18 घंटे में भर रहे हैं। तो आप डबल एलसीएम लो, उसको भूल जाओ, यहां पर कैलकुलेशन कठिन हो रहा है। 36 एलसीएम ले लो, 3 2, ए और बी भरते हैं 3, लीकेज 1 निकाल देगा तो 2 बचेगा। जब लीकेज 1 निकाल रहा तो 36 निकालने में क्या लगेगा, 36/1, आंसर क्या आएगा, 36। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं। डबल एलसीएम मेथड, डबल एलसीएम, कि मैंने ये पता कर लिया कि ए और बी कितने में, 12 घंटे में, ए और बी 12 घंटे में, लीकेज सहित 18 घंटे। तो ए और बी 3 भरेंगे, लीकेज क्या निकाल देगी, 2 बचे। तो आप कहोगे सर लीकेज 1 निकाल रहा है, 36 निकालने में 36 घंटे। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है जी, ऐसा भी कर सकते हैं। पर मैंने जो पहले मेथड बताया था ना, वो मैं क्यों उसी को बताता हूं कि कभी कभार ये मेथड बेटा काम नहीं आते हैं, डबल एलसीएम मेथड काम नहीं आते हैं। कैसे, मैं अगले क्वेश्चन में आपको ये बात को समझा देता हूं। पहले तो ये बता दो इतना समझ में आ गया कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बहुत बढ़िया, अगला सवाल। तो 20-30 सेम है, तो हाँ ये वाला करो, ये वाला करना बेटा। 1/3 भाग में 80 लीटर पानी है, 1/3 भाग में 80 लीटर पानी है। क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट हाफ ऑफ द टैंक होल्ड्स इज, क्वांटिटी ऑफ वाटर हाफ ऑफ द टैंक होल्ड्स इज। एक 120, बहुत बढ़िया। चलो मेरी बात को समझो, जब 1/3 भाग 80 के बराबर है तो 1 भाग 240 के बराबर होगा, आधा भाग 240 के आधे के बराबर होगा। कितना बेटा, 120। बात खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है सवाल में। हाँ जी, ठीक है जी, बढ़े आगे।
अगला क्वेश्चन, तीन नल एबीसी, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, बारी बारी वाला। देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं। ये बारी बारी वाले हमने टाइम एंड वर्क में बहुत किए हैं, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे कर पाएंगे। हाँ जी भाई, देखो जो ए है वो 12 में, जो बी है बेटा वो 15, और जो सी है वो 20 घंटे में टंकी को भर सकता है। आपने एलसीएम 5 4 3 ले लिया। एलसीएम क्या ले लिया? 5 4 3 ले लिया। ठीक, ए पहले घंटे भी चलेगा, ए दूसरे घंटे भी चलेगा, पर ए के साथ पहले घंटे बी चलेगा, अगले घंटे सी चलेगा। क्या मेरी बात से सहमत भैया? बी और सी जो है बारी बारी से ए के साथ काम कर रहे हैं। हाँ जी, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? यही लिखा है ना सवाल में, साक्षात यही लिखा है कि यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मतलब कि 1 घंटे ए और बी चलेंगे, 1 घंटे ए और सी चलेंगे, मतलब 2 घंटे का पेयर बनेगा। याद है पेयर बनाना सिखाया था मैंने? एक पेयर 2 घंटे का बनेगा। और पानी कितना भरा जाएगा? 1 घंटे में ए और बी भरते हैं 9 लीटर और 1 घंटे में ए और सी भरते हैं 8 लीटर। बोलो भाई विद्यार्थियों, क्या समस्या आ रही है इस बात में? पहले घंटे ए और बी क्या भरेंगे बेटा? 9 लीटर, और ए और सी क्या भरेंगे? 8 लीटर। तो मतलब एक पेयर 2 घंटे 17 लीटर पानी भर गया। कितना भर गया? 17 लीटर पानी भर गया। अब मैं आपसे पूछूं कि 17 में मैं ऐसा क्या गुणा कर दूं कि मैं 60 के आसपास पहुंच जाऊं। 17 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 60 से ज्यादा नहीं, पर 60 के मैक्सिमम जितना पास हो सके उतना पास पहुंच जाऊं। बोलो 17 का पहाड़ा पढ़ो। हाँ जी, क्या गुणा किया जाए? बिल्कुल सही मीरा जी, 17 तिया 51 होता है, तो मैं 3 गुणा करूंगा। 3 गुणा करूंगा तो जब 2 घंटे में 17 तो 6 घंटे में 51 लीटर पानी भर गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 6 घंटे में 51। अब आप कहोगे कि सर पहले घंटे ए चला, दूसरे घंटे ए और सी, पहले घंटे सॉरी ए और बी, फिर ए और सी, फिर ए और बी, फिर ए और सी, फिर ए और बी, फिर ए और सी, ऐसे चल रहा है काम। तो 6 घंटे जब खत्म हुए तो मैं आपसे पूछूंगी बताओ बेटा 6 घंटे खत्म हो गए, अभी कौन से नल को हम जस्ट बंद करके हटे हैं? तो आप कहोगे सर अभी ए और सी की बारी होके हटी है जस्ट अभी। अब बारी किसकी है? बारी ए और बी की है ना? 6 घंटे में अभी जस्ट किसकी बारी थी? अभी जस्ट ए की बारी होके हटी है। अब किसकी बारी? फिर से ए और बी की बारी। तो मैं कहूंगा कि ए और बी को अगर मैं 1 घंटा और चला दूं, अगर मैं ए और बी को, क्योंकि बारी ए और बी की है, ए और बी की बारी आई, मैंने इन्हें 1 घंटे और चला दिया तो 7 घंटे हो गए। ए और बी 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर देंगे, तो 51 + 9 60 लीटर पानी पूरा भर गया। और घंटे कितने लग गए बेटा? 7 घंटे भी लग गए। बोलो क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राकेश जी। मैं दोबारा समझा दूं बेटा इसे? दोबारा समझा दूं क्या? चलो दोबारा समझ लेते हैं। ए 12, बी है 15, और बेटा सी कितना है? 20 है। एलसीएम आपने लिया होगा फटाफट से, 60, 5 है, 4 है, 3 है, 5 है, 4 है और 3 है ना? तो पहले घंटे ए और बी चलेंगे। पहले घंटे कौन चलेगा बेटा? ए और बी चलेगा। अगले घंटे ए और सी चलेगा। 1 घंटा 1 घंटा, 1 घंटे में 9, 1 घंटे में 8, क्योंकि ए और बी भरेंगे 9, ए और सी कितना भरेंगे बेटा? 8 भरेंगे। ठीक है ना? 9 और 8, बात समझ में आ रही है? तो 2 घंटे में 9 + 8 कितना भैया? 17 लीटर पानी 2 घंटे में 17 लीटर पानी भर गया। गुणा कर दो 3 तो 6 घंटे में 51 लीटर पानी भर गया। बोलो भाई विद्यार्थियों, 6 घंटे में 51 लीटर पानी भर गया। 1 घंटा और चला दो बस,
7 घंटे हो जाएंगे, 1 घंटे में ए और बी की बारी है, वो लोग 9 लीटर और भर देंगे तो काम खत्म, 60 लीटर पूरा भर गया, 7 घंटे में भर गया। बोलो, आई बात समझ में सबको? ठीक है ना? बढ़े बेटा आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो अगला सवाल ये करो। A tap can empty the tank in 1 hour. A second tank can empty in 30 minutes. If both are operated simultaneously, how much time is needed? हाँ, एक पाइप 1 घंटे में खाली कर रहा है, एक आधे घंटे में खाली कर रहा है। दोनों को एक साथ खोल दिया, दोनों को एक साथ खोल दिया। बीस मिनट 20 मिनट, ठीक है बेटा, ठीक है। ट्वेंटी मिनट बहुत बढ़िया। देखो, पहला पाइप 1 घंटा मतलब 60 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा पाइप 30 मिनट में खाली कर रहा है। एलसीएम मैंने 60 लिया, -1 -2, तो दोनों मिलकर 3 लीटर खाली करेंगे, तो टंकी खाली होने में 20 मिनट का समय लगेगा। बेहद आसान, दोनों ही खाली कर रहे हैं ना, तो दोनों मिलकर 3 लीटर खाली करेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ें। ये रहा बेटा अगला सवाल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं चाहूंगा सभी बच्चे इस पे गौर करें। फुल स्क्रीन कर लेना बेटा, बड़ा मज़ेदार सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यहां पर डायमीटर के ऊपर लेन देन आ गया, डायमीटर से इसका सीधा सीधा लेन देन है। अब कैसे होगा ये सवाल? देखो 20 मिनट आ रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले सपोज एक पाइप है, पाइप से जो बहने वाले पानी की मात्रा होती है बेटा, वो इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। भाई जिस पाइप का एरिया ज्यादा है, मेरी बात समझ में आ रही? जिस पाइप का एरिया ज्यादा है और एक पाइप है जिसका एरिया कम है, जिसका एरिया ज्यादा है उससे ज्यादा पानी आएगा, जिसका एरिया कम है बेटा उससे पानी कम आएगा। इस बात से तो आप लोग सहमत होंगे, है ना? एरिया के ऊपर डिपेंडेंसी है, पानी कितना आ रहा है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बोलो हाँ या ना? ठीक, बहुत बढ़िया। 10 मिनट किसका आ गया? शंकर जी, बहुत बढ़िया बेटा, 10 मिनट। तो पाइप में से बहने वाले पानी की मात्रा, सभी बच्चे सुनिएगा, एरिया के साथ लेन देन है, सीधा सीधा समानुपाती है कि अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ पाइप, क्षेत्रफल के समानुपाती है। अब आप कहोगे सर पाइप तो आगे से सर्कुलर होता है, बोलो हाँ या ना? पाइप तो आगे से सर्कुलर होता है, तो एरिया जो होता है पाइप का पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना? तो मतलब एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है, पानी की मात्रा एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो मैं कह सकता हूं कि जो पानी की मात्रा, पाई तो बेटा नियतांक है, पाई तो कांस्टेंट है, तो पानी की मात्रा सीधा सीधा आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। पानी की मात्रा किसके प्रोपोर्शनल? आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्या आप लोग सहमत है मेरी बात से? ठीक है ना? बहने वाले पानी की मात्रा रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अब रेडियस क्या होता है? अब यहां डायमीटर लिखा हुआ है, तो मेरी बात को समझना बेटा। अगर एक पाइप का रेडियस r1 है, एक पाइप का रेडियस r2 है, तो जहां रेडियस के स्क्वायर हैं, तो वहां मैं r को क्या लिख सकता हूं? d1/2 का स्क्वायर और d2/2 का स्क्वायर। डायमीटर के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, तो ये d1/4 d2/4, तो 4 से 4 कटेगा, मतलब पानी की मात्रा रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पानी की मात्रा बेटा डायमीटर के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है।
बहने वाले पानी की मात्रा, या तो रेडियस दिया है तो रेडियस का स्क्वायर कर दो, डायमीटर दिया है तो डायमीटर का स्क्वायर कर दो। अब आप शॉर्ट में समझो कुल मिला के जो बात है, ठीक है ना। बहने वाले पानी की मात्रा या तो रेडियस दिया है तो रेडियस के वर्ग के समानुपाती, या व्यास दिया है तो व्यास के वर्ग के समानुपाती है, ठीक। इतनी सब कहानी समझने के बाद मैं आपसे यह कहूं कि बहने वाले पानी की मात्रा समानुपाती है त्रिज्या के वर्ग के या व्यास के वर्ग के। तो पहले पाइप का डायमीटर है d, दूसरे पाइप का डायमीटर है 2d, तो मतलब इनके डायमीटर का रेशो है 1:2। तो इनसे बहने वाले पानी का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1:4, क्योंकि आप क्या करोगे बेटा, स्क्वायर करोगे। मैंने अभी अभी बताया कि अगर रेडियस का हो जाएगा स्क्वायर तो बहने वाले पानी की मात्रा, मतलब ये हो गया पानी कितना बह रहा है ना। आप इसे कह सकते हो कि इनकी कार्यक्षमता क्या, एफिशिएंसी। तो 1:4। अब वो एफिशिएंसी को पलटने पे टाइम का रेशो आता है 4:1। आप इस बात से भी सहमत होंगे। तो पहले पाइप को अगर 40 मिनट का समय लग रहा है, 40 मिनट का समय लग रहा है, दूसरे को नहीं पता, पर इनका अनुपात तो 4:1 होगा। टाइम बराबर क्या आ गया बेटा, 10 मिनट आ गया। टाइम बराबर क्या आ गया भैया, 10 मिनट आ गया। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है जी। कोई भी डाउट है बेटा पूछो। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। आप सीधा सीधा समझ लो, रेडियस का स्क्वायर किया, एफिशिएंसी आ गई, पलट दिया तो टाइम आ गया। टाइम के रेशो से हम क्या निकाल सकते हैं, सीधा सीधा, ठीक। चलो ठीक, अगला सवाल। एक नल 5 घंटे में भरता है, एक 4 घंटे में खाली करता है। टंकी पूरी भरी हुई थी, दोनों नल को खोल दिया। भरी टंकी में दोनों नल को खोला है। हाँ जी भाई। आंसर आ गया क्या, नहीं आया। अरे भाई ये तो आसान है यार। ए भरता है 5 घंटे में, बी खाली करता है 4 घंटे में। एलसीएम क्या हो गया, 20 हो गया। ये 4 भरेगा, ये 5 खाली करेगा, ठीक। एक 4 भर रहा है बेटा, 5 खाली कर रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो प्रति घंटे एक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देख रहे हो ना तो प्रति घंटे एक खाली हो रहा है। तो 20 खाली करने में क्या लगेगा, 20 घंटे। बात खत्म। क्या लगेगा बेटा, 20 घंटे लगेगा, ठीक है ना। बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, अगला सवाल। ये वाला करना जरा। टंकी वैसे तो 3 घंटे में भर जाती है, पर रिसाव के कारण 3.5 घंटे लग रहे हैं। रिसाव के कारण 3.5 घंटे लग रहे हैं। बोलो। तो लीकेज पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा।
नल भरता है टंकी को 3 घंटे में, दोनों लीकेज के साथ 3.5 घंटे। बेटा 3.5 घंटे को आप क्या लिखोगे? आप 7/2 लिखोगे या नहीं? 7/2 लिख सकते हो या नहीं? बोलो भाई। ठीक, तो मतलब ए प्लस लीकेज 7/2 घंटे में भरते हैं। ठीक है ना? नल भरता है टंकी को 3 घंटे में, पर लीकेज के साथ 7/2 घंटे। एलसीएम लो। एलसीएम हमेशा हमेशा और हमेशा न्यूमरेटर्स का लिया जाता है, अंश का लिया जाता है। तो 3 और 7 का एलसीएम, ये तो कोप्राइम है, 3 और 7 का एलसीएम में सीधा सीधा क्या लिख दूंगा? 21। तो ये भरेगा कितना? 21/3। ये भरेगा 7, और ये कितना? 21/7/2, तो ये आएगा 6। देखो 21/7/2, तो ये 2 ऊपर चला गया। क्या हो गया? 21/7 × 2, तो ये कितना आ रहा है भाई? 6 आ रहा है ना? है ना? अब आप कहोगे सर नल तो 7 भर रहा था, पर लीकेज 1 निकाल रहा है। लीकेज 1 निकाल रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है? 6। नल तो 7 भर रहा है, ठीक है ना? लीकेज 1 लीटर निकाल रहा है, तो 6 बच रहा है। तो अगर लीकेज 1 निकाल रहा है तो 21 निकालने में उसे 21/1 21 ही तो लगेगा। बोलो मेरी बात से सहमत हो या नहीं? भाई लीकेज 1 निकाल रहा है, तब तो 6 बचा है। बोलो, कमेंट करो बेटा फटाफट से। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा शंकर पंडित जी। अगला सवाल। राकेश जी रिपीट कर दूं? राकेश जी सुनिएगा मेरी बात को। मैं ये बोल रहा था कि नल तो 3 घंटे में भर रहा है, पर नल के साथ साथ जब लीकेज काम करता है तो भाई 7/2 टाइम लगता है। तो आप एलसीएम लोगे तो 3 और 7 का एलसीएम लोगे, जो कि 21 आएगा। ये भरेगा 7, ये भरेगा 6, है ना? 21/7/2 करोगे 6 आएगा। तो आप कहोगे कि सर नल तो 7 भर रहा था, लीकेज ने क्या किया कि 6 बचा? तो आप कहोगे सर लीकेज ने 1 निकाला है, तभी तो 7 में से 1 निकलेगा, तभी तो 6 बचेगा। मतलब लीकेज प्रति घंटे 1 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 21 निकालने में क्या लगेगा? सीधा सीधा 21 घंटे लगेगा। क्या लगेगा? 21 घंटे लगेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है जी। अगला सवाल। चलो बढ़िया, ये वाला करो अब राकेश जी। 2 pipes A and B can separately fill the cistern in 60 and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. If all the 3 pipes are simultaneously opened, then the cistern is full in 50 minutes. हाँ, तीनों को एक साथ खोल दिया तो टंकी 50 मिनट में भर गई है। तो जो नल है खाली करने वाला, वो कितने समय में, अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा? कोई आंसर नहीं अभी तक। बच्चे मेहनत कर रहे हो, आप लोग की नहीं कर रहे हो। सी सेट को हल्के में नहीं ले लेना। नल 60 मिनट में टंकी को भरता है, बी 75 मिनट में भरता है। तीनों को एक साथ खोला जाए, तीनों को एक साथ खोला जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस लीकेज, या सी बोल देते हैं, 50 मिनट में। ठीक, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मैं 300 ले लूं क्या? एलसीएम में क्या ले लेता हूं बेटा? 300 ले लेता हूं, है ना?
तो ये भरेगा 5, ये भरेगा 4, ये भरेगा 6। एक 5 भर रहा है, एक 4 भर रहा है, एक 6 भर रहा है। तो आप कहोगे सर ए और बी तो मिलकर 9 भर रहे हैं, सी जरूर 3 खाली करता होगा तब 6 बच रहा है। ए और बी तो 9 भर रहे हैं, सी 3 खाली करेगा तब तो 6 बचेगा। सी 3 खाली कर रहा है तो 300 खाली करने में 300/3 बात खत्म हो गई बेटा, 100 मिनट आंसर आ गया। हो सकता है ऑप्शन में 1 घंटा 40 मिनट लिखा हो, घबराना नहीं है। 100 मिनट को मैं 60 मिनट अलग, 40 मिनट अलग, 1 घंटा 40 मिनट लिख सकता हूं। शंकर जी 15 5/3 तो कतई नहीं हो सकता। ये जो मैंने किया ये समझ में आया कि नहीं? राकेश जी आपने जो फोटो लगा रखी है अपनी आईडी पे, आपने ये लगा रखी है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप जानते हैं? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। ये समझ में आया कि नहीं सभी बच्चों को क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी बेटा, ये तो आपने उसको पढ़ दिया, मतलब क्या है उसका? मैं मतलब पूछ रहा था। एक ओंकार एकदम सही है। चलो देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, ये ए 60 में, बिल्कुल सही राकेश जी, बहुत बढ़िया। ए 60 में, बी 75 में और तीनों मिलकर 50 में, तो 5 4 9, 9 में से कितना घटा दूंगी 6 बचे? तो आप कहोगे सर 3 खाली कर रहा है, तो 300/3 आपका आंसर आ गया है ना। ये गुरु नानक देव जी के द्वारा कहा गया था, सिखों के जो पहले गुरु हैं, है ना, उन्होंने कहा था ये। चलो ठीक, ये वाला करना बेटा। A tap can fill the tank in 6 hours. After the half of the tank is filled, 3 more. हाँ, अरे बड़ा मज़ेदार सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें क्या आंसर आता है। मेरा जो एजुकेशन है वो पंजाबी मीडियम से है, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। मेरा पूरा का पूरा पढ़ाई जो हुई है वो पंजाब बोर्ड से हुई है। हिंदी तो मैंने 4th क्लास तक पढ़ी बस। अब देखो, अगर आपका जो टैंक है वो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, अगर टैंक कितने में, 6 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी भरने में उसे सीधा सीधा 3 घंटे लगेंगे। आधी टंकी भरने में 3 घंटे लगेंगे। अब 3 नल अगर आपने और खोल दिए तो अब टोटल कितने हो गए? 4 नल हो गए। तो बची आधी टंकी जो 3 घंटे में भरनी चाहिए थी, अब 4 नल काम करेंगे तो 3/4 समय लगेगा, है ना। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। तो अगर 3 घंटे में आधी टंकी भर गई तो बची आधी टंकी के लिए 3 नल और खोल दिए, 3 नल और खोल दिए अगर, तो टाइम क्या लगेगा? /4, क्योंकि एक तो भाई पहले से ही है, पहले से ही है। 3 हो गए और तो 4 नल हो गए, तो 3/4 बात खत्म। तो 3 घंटे, 3/4 को मैं मिनट में बदल सकता हूं, है ना, 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट ये क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया शंकर जी, बहुत बढ़िया। क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? चलो अगला क्वेश्चन। One pipe can fill the tank in 3 times as fast as another pipe. If together 2 tank can fill the tank in 36 minutes, the slower pipe alone will be able to fill the tank in। हाँ जी, ये बताओ।
बहुत बढ़िया। 9 आ रहा है। देखो, एक पाइप जो है, मतलब 1 लीटर भरेगा तो दूसरा पाइप 3 लीटर भरेगा। 1 लीटर भरेगा, दूसरा 3 लीटर, दोनों मिलकर 4 लीटर भरते हैं, समय लगता है 36। स्लो वाला पाइप 1 लीटर भरेगा तो समय क्या लगेगा, है ना? स्लो वाला पाइप एक एक भरेगा तो समय कितना लगेगा? तो बेटा आंसर, अब आप ये बताओ, जब दोनों मिलकर ही 36 में भर रहे हैं, तो कोई अकेला नल कैसे 9 में भर सकता? भाई जब दो नल जब मिलकर काम कर रहे थे ना टंकी को भरने में, तब लग रहे थे 36 मिनट, और आप बोल रहे हो अकेला नल भर देगा 9 में। भाई कैसे भर देगा? दो लोग 36 में कर रहे हैं तो अकेला 9 में कैसे कर देगा? आंसर क्या निकल के आएगा? 6 चौक 24 और 144, यही आ रहा है ना? 144 आएगा बेटा टाइम। ठीक है ना? बढ़े भाई विद्यार्थियों आगे। कोई बात नहीं, देखो मैं दोबारा कर देता हूं जिनको समझ नहीं। भाई एफिशिएंसी की बात अगर मैं करूं, एक नल भरता है एक, तो दूसरा नल भरता है 3। एक नल भरता है एक, दूसरा नल भरता है 3, दोनों मिलकर भरेंगे 4, तो समय लगेगा 36। स्लो वाला पाइप भरेगा एक, तो समय क्या लगेगा? 144। बात खत्म हो गई यहीं पर। ठीक है ना? चलो बढ़िया, अगला सवाल। 3 और 4 घंटे में भर रहे हैं और 2 घंटे में खाली कर रहा है। सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ये आसान है, अब ये हो जाना चाहिए। अब इस टाइप के आप लोग काफी कर चुके हो बेटा, अब ये सवाल आपसे हो ही जाना चाहिए, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बारह, बहुत बढ़िया। देखो, ए भरता है 3 घंटे में, बी भरता है 4 घंटे में, तीनों मिलकर, नहीं सॉरी, सी अकेला खाली करता है 6 घंटे में। एलसीएम आपने क्या लिया? आप कहोगे सर 12 ले लिया। 4 3 माइनस का, ये 2 है यार, ये 2 है, ये 2 था, माइनस का 6 है ना? तो आप कहोगे सर ए और बी भरते हैं 7, ये 6 खाली कर रहा है, तो 1 लीटर बचेगा, तो 12 भरने में 12 घंटे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बेटा ये रहा आपके सामने, फटाफट फटाफट करते जाओ, प्रैक्टिस हो रही है आपकी, प्रैक्टिस। आप अगर क्वेश्चन देखोगे कितने हैं, अगर आप बेटा क्वेश्चन देखोगे ना कितने हैं, तो आप देख सकते हो 184 स्लाइड्स हैं मेरे पास, 184 स्लाइड्स हैं टोटल। आप देख सकते हो, अगर ये दिख रहा हो, खैर नहीं दिख रहा होगा, 184 क्वेश्चंस हैं टोटल। आपकी इतनी प्रैक्टिस, हालांकि अपन पूरे तो नहीं करेंगे, पर आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं कि आपका सवाल छूटेगा नहीं, है ना? हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर? दो नल 15 और 20 घंटे में भर रहे हैं, तीसरा 30 घंटे में खाली कर रहा है। 15
20, 30 में खाली हो रहा है, एलसीएम 60 ले लो, 4 3 -2, मिलकर भरा इन्होंने 7, 2 खाली हो गया, बचा 5, तो 60 में 60/5 बराबर 12। आई बात समझ? 12 बहुत बढ़िया 12 एकदम सही है, बनने लगा। मतलब पेन का कलर चेंज कर लें, शायद ये दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा। क्या आ गया आंसर? 12 आ गया। क्या सभी बच्चे सहमत हैं भाई? अगला करो। करो भाई। ए और बी टंकी को 37.5 और 45 मिनट में भर सकते हैं। तीनों को सॉरी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? एलसीएम में मदद कर दूं, 225 आएगा। एलसीएम के लिए मैंने आपकी मदद कर दी है, 225 आएगा। साढ़े 37 को मैं 75/2 लिख सकता हूं। 45 एलसीएम आपका मैंने बोला था 225 ले लो, है ना? तो बेटा ये 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? एलसीएम कितना? 75 और 45 का ही तो लूंगा मैं, 225। तो 225 बाय 75 और बाय का 2 ऊपर चला जाएगा तो 75 तिया और 3 दूनी 6, और ये डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि टंकी को आधे घंटे में ही भरना है, बी को बंद करने की बात हो रही, तो ए तो पूरे के पूरे 30 मिनट चलेगा। ए तो पूरे के पूरे 30 मिनट चलेगा, बोलो हाँ या ना? ए थोड़ी ना रुकेगा। ए कितना चलेगा बेटा? पूरे के पूरे 30 मिनट। प्रति घंटे सॉरी प्रति मिनट 6 लीटर के अनुसार ए ने 180 भर दिया। आप कहोगे सर बाकी बचा 45 तो बी से भरवाना पड़ेगा। भाई आधे घंटे में ए ने कितना भरा? ए ने भरा 180, 6 के अनुसार 30 मिनट में 180 बचा 45, बी से भरवाओगे प्रति मिनट 5 के अनुसार, बी 9 मिनट में खत्म कर देगा पूरा। 9 मिनट आंसर है। बोलो भाई, बी तो 5 भरता है ना, ए तो पूरे 30 मिनट चला, हाफ एन आवर मतलब पूरे पूरे 30 मिनट चला। 1 मिनट में ये 6 भरता है, 30 मिनट में उसने 180 भर दिया। 225 में से 180 ए ने भरा है, मतलब 45 बी ने भरा होगा जरूर। बी ने भरा होगा 45, ठीक है ना? अब 45 बी भरेगा 5 की स्पीड से, तो 9 मिनट लगेंगे। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। A tap can fill the cistern in 8 hours. Another tap can empty it in 16 hours. दोनों को एक साथ खोला जाए, टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी। दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में लगा कितना समय? नल भर रहा है 8 घंटे में, दूसरा खाली कर रहा है 16 घंटे में। एलसीएम आपने 16 लिया, ये 2 भरेगा 1 खाली करेगा, तो मतलब बचा तो एक ही बचा ना। 16 घंटे में टंकी भर जाएगी। बहुत बढ़िया राकेश जी, शंकर पंडित, कपिल जी, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ रही है बात सबको? स्पीड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? अब समझ में आ रही है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, एक और करते हैं। अब यहां पर लिखा है टंकी में 2 पाइप लगे, पहला पाइप 8 घंटे में भरता है,
और दूसरा 5 घंटे में खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया है तो पहले से 3/4 भरी हुई है, तो टंकी खाली करने में क्या समय? पहले से 3/4 भरा हुआ है उसमें, 3/4 उसमें पहले से ही भरा है, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? देखो, ए भरता है 8 घंटे में, बी उसे खाली कर रहा है भाई 5 घंटे में। एलसीएम आपने क्या ले लिया? एलसीएम आपने 40 ही लिया होगा, 5 भरेगा, 8 खाली करेगा। मतलब ओवरऑल प्रति घंटे 3, ओवरऑल प्रति घंटे 3 क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। 40 लीटर की टंकी का 3/4 भाग ऑलरेडी भरा है, उसमें 40 लीटर की टंकी में 30 लीटर भरा हुआ है। मैंने आपको बोला था जितना भरा है उतना ही तो खाली करोगे। 30 भरा है, 30 ही खाली करूंगा मैं। 3 की स्पीड से 30 खाली करने में 10 का समय लगेगा। भाई जितना भरा है उतना ही खाली करोगे ना, प्रति घंटे तो 3 ही निकल रहा है, तो 30 खाली करने में क्या लगेगा? 10 घंटे का समय तो लगेगा। बहुत बढ़िया शंकर जी, सभी बच्चों को बात समझ में आई बेटा? ठीक है जी, एकदम सही बेटा, 10 आवर्स एकदम सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला, हाँ जी, 3/4 भाग टंकी का पानी से भरा, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल ले तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता बताइए। हम्म, 3/4 भाग भरा है, वही सीधा सीधा 30 के बराबर, x बराबर 10 गुणा 4 बराबर 40। बस बात खत्म। भाई टंकी का कितना भाग भरा हुआ था? 3/4 भाग भरा था, और जब मैंने 30 लीटर पानी निकाल दिया तो वो पूरी टंकी खाली हो गई। तो मतलब 3/4 भाग भरा था, वही 30 लीटर के बराबर होगा ना। 3/4 30 के बराबर, x बराबर 40 आ गया। ठीक है ना? सहमत हैं क्या बच्चे? सभी के सभी? ठीक। तो भाई फिर कल कंटिन्यू करेंगे, रात को 8 बजे वाली क्लास में कल अपन इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लो। सहमत हैं सभी लोग? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हटा देते हैं अपन इसे।